हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिया शर्मा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 8th क्लास के एक टॉपिक एक्सपोनेंट्स एंड पावर पे कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहूँगी, जिसकी हेल्प से आप एक्सपोनेंट एंड पावर को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो पावर एंड एक्सपोनेंट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या होते हैं? एक्सपोनेंट्स के कुछ लॉ होते हैं जिनके बेस पे हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स कि एक्सपोनेंट एंड पावर में बेसिक चीज़ क्या है। जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पर एक नंबर लिख रही हूँ 5 और उसके ऊपर एक छोटी सी पावर लगी हुई है 2, तो हम इसको बोलते हैं पावर। ये पावर है और ये नंबर है, इस नंबर को हम बोलते हैं बेस। तो ये हमारा बेस है और ये हमारा एक्सपोनेंट है। ठीक है, तो इसको रीड कैसे करेंगे? 5 रेज टू पावर 2, ऐसे रीड करते हैं इसको, 5 रेज टू पावर 2। तो इसको ऐसे रीड करेंगे और सॉल्व कैसे करेंगे? 5 के ऊपर पावर 2 लगी हुई है, इसका मतलब 5 को ऐसे 2 टाइम्स लिखना है और सॉल्व करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो 5 को ऐसे 2 टाइम्स लिखेंगे, बीच में हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। तो पावर का मतलब यही होता है कि वही उसी नंबर को उतनी ही बार लिखना है और उसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। अगर हम 3 पावर होगा तो 5 को हम 3 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पावर होगा तो 5 को हम 4 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस टाइप से, और रीड करना है 5 रेज टू पावर 2। 5 को हम बोलेंगे बेस और इसको हम बोलेंगे एक्सपोनेंट। ये हमारा बेस है, ये हमारा एक्सपोनेंट है, इस टाइप से। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम इसके लॉज को देखते हैं कि लॉज क्या क्या होते हैं इसके। इफ़ एक्स रेज टू पावर m इंटू एक्स रेज टू पावर n, दिस कैन बी रिटन एज एक्स रेज टू पावर m प्लस n। अब ये कैसे है? ये हमारा बेस है, बेस सेम है। तो जब भी फ्रेंड्स बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई हो, बीच में मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लाई में पावर्स को ऐड करना होता है, m प्लस n इस टाइप से लिखना होता है। तो यहाँ पर बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, लेकिन बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए दोनों पावर्स को हमने ऐड कर दिया। सेम ऐसे ही अगर बेस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है, तो हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, m माइनस n इस टाइप से। बेस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है, तो पावर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, m माइनस n। पहले वाली पावर में से दूसरे वाली पावर को सब्ट्रैक्ट करना है, ऐसे नहीं कि आगे पीछे कर लेंगे। तो पहले जो पावर इधर है उसी में से सब्ट्रैक्ट करना है दूसरी पावर को। थर्ड लॉ, x रेज टू पावर m इंटू b रेज टू पावर n। जब बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो, जब बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो हम बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, दोनों को हम मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। अब आप बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाइए या नहीं लगाइए, एक ही बात है, दोनों को हमने मल्टीप्लाई में लिख दिया, होल पावर m। इसका मतलब बेस जब डिफरेंट था और पावर सेम थी तो दोनों को एक सेम ब्रैकेट में हम लिखेंगे एज ए मल्टीप्लिकेशन, एंड वी कैन डिनोट द होल पावर एज ए होल पावर। तो m को हमने डिनोट कर दिया एज ए होल पावर m, मतलब दोनों को पहले मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको हम पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें हमारा इफ़ x रेज टू पावर 0 देन इट इज़ इक्वल टू 1। ये मैं आपको एक बार पहले भी बता चुकी हूँ कि किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है तो उसको हम 1 लिख सकते हैं। वो नंबर चाहे नेगेटिव है, पॉजिटिव है या कुछ भी है, अगर उसकी पावर 0 है तो वो इक्वल टू होगा 1 के। नेक्स्ट है हमारे पास एक और, x रेज टू पावर m y रेज टू पावर m। तो ये डिफरेंट हैं दोनों, तो हम इसको बीच में डिवाइड लगा हुआ है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाय y होल पावर m। इसमें दोनों अलग अलग थे, बेस दोनों के अलग अलग थे, पावर सेम थी, तो हमने बेस को एक साथ ले लिया और पावर को कॉमन कर दिया बाहर, क्योंकि वो सेम है। तो इस टाइप से हम लिख सकते हैं और इस टाइप से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताती हूँ, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे उनको कैसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट है हमारा 1/2 होल पावर -5। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो माइनस पावर है तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखना है, जब भी किसी नंबर की पावर माइनस होती है और उसको हमें पॉजिटिव बनाना है तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे। जैसे इसको हम लिख सकते हैं 2/1 होल पावर 5। अब पावर पॉजिटिव हो गई और अंदर वाले नंबर का रेसिप्रोकल हो गया, तो सॉल्व कैसे करेंगे? 2 की पावर 5, 1 की पावर 5। अब 1 की पावर 5 का मतलब 1 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2,
1 2 3 4 5, 5 टाइम्स हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। तो इस टाइप से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो जब भी नेगेटिव पावर को हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, उस पावर को पॉजिटिव कर देंगे। पॉजिटिव होने के बाद उसको अलग अलग आप लिख सकते हो और फिर मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दीजिए। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं हम। 3⁻0 प्लस 4⁻−1 इंटू 2⁻2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3⁻0, तो अभी हमने एक लॉ पढ़ा था कि किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो वो 1 होता है, तो हम इसको 1 लिख सकते हैं। प्लस फिर हमने एक और अभी लॉ किया था कि किसी भी नंबर की पावर जब माइनस में है तो उसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, उस नंबर का रेसिप्रोकल करके। तो 4 की जगह क्या हो जाएगा, 1/4। अब पावर लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पावर 1 ही है, 1 है तो इसका मतलब इस सारे को एक ही बार लिखना है। ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए। अब इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 2 का मतलब हो जाएगा 4, क्योंकि 2 इंटू 2 करेंगे। अब अंदर हमने जो लिया है उसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे हम, यहाँ पर हमें पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। जैसे हमने 4 एलसीएम ले लिया तो 4 + 1, ये अभी ब्रैकेट में ही रहेगा। जब तक अंदर हम कंप्लीटली सॉल्व नहीं कर लेंगे तो हम ब्रैकेट ओपन नहीं कर सकते। इक्वल्स टू, अब 4 + 1 5, 5/4 इंटू ये वाला 4, 4 4 कैंसिल, 5 आ गया। तो इसका मतलब हमने 4 4 कैंसिल कर दिया और 5 आ गया। तो इस पूरे को जब हमने सॉल्व किया तो आंसर आया 5। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मैंने कैसे किया है। तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। 3 की पावर 0 थी तो उसको 1 लिख दिया, 4 की पावर नेगेटिव थी तो 1/4 कर दिया। दोनों को एलसीएम लेके हमने पहले अंदर सॉल्व किया है। जब वो पूरी तरह सॉल्व हो गया तो हमने ब्रैकेट ओपन किया और फिर कैंसिल किया। बीच में नहीं ओपन करना, नहीं तो आपको 4 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई में है। तो इसलिए हम पहले अंदर वाला पार्ट सॉल्व कर लेंगे। तो नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ इसके बाद। नेक्स्ट प्रॉब्लम, 1/2 होल पावर -2 प्लस 1/3 होल पावर -2 प्लस 1/4 होल पावर -2। अब इसमें नेगेटिव पावर है, नेगेटिव पावर है मतलब सबका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा उसको पॉजिटिव करने के लिए। तो 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे, 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2। अपॉन में 1 आएगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, मल्टीप्लाई करने के बाद भी 1 रहेगी, तो वो हमें स्पेशली लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 की पावर 2 करेंगे 4, 3 की पावर 2 करेंगे 9 प्लस 4:4 4 इंटू 4 16। इन सबको प्लस करेंगे, 4 + 9 13, 13 + 16 29। तो इसको हमने सॉल्व किया, 29 आ गया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम एक और हम ले लेते हैं। 3⁻5, 10⁻5, 125, 5⁻7, 6⁻5। तो एक चीज़ और ध्यान रखना कि जब भी आप लोग इसको सॉल्व करते हो, 3 जैसे -5 है तो पावर को हमेशा इस टाइप से लिखना है कि वो पावर ही दिखे। ऐसा नहीं कि आपने -5 इतना बड़ा बना दिया कि वो 35 लग रहा है। तो जब भी आप पावर को लिखो तो इतना स्मॉल करके लिखो कि वो पावर ही लगनी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने बड़ा सा नंबर लिख रखा है। तो हमेशा पावर को बहुत स्मॉल लिखो ताकि देखने वाले को पता चले कि वो स्मॉल पावर ही है, नंबर नहीं है। अब जैसे मैंने यहाँ 5 लिखा है, अगर मैं इसको स्मॉल करके लिख दूँ तो ये 12⁻5 भी बन जाएगा। तो हमेशा नंबर और पावर में डिफरेंस पता चलना चाहिए, एक बार देखने से ही पता चलना चाहिए, इस टाइप से लिखना है। तो आइए फ्रेंड्स इसको सॉल्व करते हैं। अब हम 3⁻5 इंटू 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 होल पावर -5 इंटू 125 को हम 5⁻3 लिख सकते हैं। 5 को जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। 5⁻7 इंटू 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 होल पावर -5। अब जिसके भी ऊपर पावर होती है उसको हम ओपन कर सकते हैं और नेगेटिव पावर को पॉजिटिव भी बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 3⁻5 को एज इट इज़ लिखेंगे इंटू, अब पहले हम इनको ओपन कर लेंगे तो ये जो पावर है 2 और 5 के ऊपर, दोनों के ऊपर आ जाएगी। 2⁻5, 5⁻5, 5⁻3 अपॉन 5⁻7, 2⁻5 एंड 3⁻5।
तो ये तो हमने इतना सॉल्व कर लिया। अब इसके आगे क्या करना है हमें, अब हमें इन पावर्स को कंबाइन करना है। मैं नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर लिख रही हूँ। तो जब पावर्स को कंबाइन करते हैं तो जैसे हमारा यहाँ पर सबसे पहले क्या है 3⁻⁻5, या चलिए स्मॉल नंबर से लिख लेते हैं। सबसे पहले है 2⁻⁻5, तो हमने वो लिख लिया। अब नीचे वाले नंबर को अगर हमें ऊपर लाना हो, नीचे वाली पावर को अगर हमें ऊपर लाना हो तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो जैसे यहाँ -5 है तो ऊपर जाके +5 हो जाएगा। 2 हमें दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा। 2 की जो पावर -5 थी वो हमने डिवाइड में, हमने लॉ पढ़ा था ना, जब डिवाइड में सेम बेस होता है तो पावर्स को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो हमने क्या किया यहाँ पर, पावर का साइन चेंज कर दिया। सब्ट्रैक्शन का मतलब यही होता है, साइन चेंज हो जाता है। तो ये वाला -5 ऊपर जाके +5 हो गया इस टाइप से, इनटू। नेक्स्ट है हमारा 3 की पावर -5। अब नीचे एक और 3 है, उसकी पावर है -5, तो वो -5 पावर ऊपर जाके हो जाएगी +5 इंटू 5⁻⁻7, सॉरी 5⁻⁻5। फिर यहाँ 3 है, इनटू में पावर्स को प्लस करते हैं इसलिए 3 जो होगा वो प्लस हो जाएगा, और 5 हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो -5 इंटू की वजह से ये वाला 5 जो है इसकी पावर लिखेंगे, 5 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 3 इसमें प्लस हो गया, और डिवाइड में है -7, तो ये -7 ऊपर आएगा, प्लस का 7 हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब 2 की पावर -5 + 5, तो वो तो हो जाएगा 2 की पावर 0। 3 की पावर -5 + 5, तो ये भी हो जाएगा 3⁻0। 5 एक -5 है, और यहाँ 3 + 7 है, 3 + 7 तो हो जाएगा 10। 5⁻⁻5 + 10 इस टाइप से। तो अब जब इसको आगे सॉल्व करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, 2⁻0 का मतलब हो जाएगा 1, क्योंकि हमने लॉ पढ़ा था किसी की भी पावर जब 0 होती है तो वो 1 होता है। तो ये तो हो गया 1 इंटू 3⁻0 का मतलब हो गया 1 इंटू 5⁻5 + 10। जो जब इसको सॉल्व करेंगे दोनों के साइन डिफरेंट हैं तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया, 5 बचा, ग्रेटर 10 है जिसका साइन पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा 5⁻5। 1 को इंटू करेंगे यही रहेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5⁻5। तो ये हमारा सॉल्व करके आंसर आ गया 5⁻5। तो अगर आपको इसको सिंप्लीफाई करने को बोला है तो आप इसको 5 टाइम्स लिख के, मल्टीप्लाई लिख के वो भी कर सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ इतना ही करना है, पावर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो आप इसको इतना ही लिख के और इतना ही छोड़ सकते हैं। इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। तो एक मैं आपको और प्रॉब्लम इसमें बता रही हूँ। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x if we have given 6⁻x divided by 6⁻³ is equal to 6⁻5. In this problem we have to find the value of x. So let's start the solution. तो इस टाइम 6 यहाँ गिवन है, यहाँ पर भी 6 गिवन है, दोनों का बेस सेम है। जब बेस सेम हो और बीच में डिवाइड का साइन हो तो हम हमेशा पावर में से पावर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, x माइनस का साइन लगाएंगे, ब्रैकेट बनाएंगे, -3 इज इक्वल टू, अब दोनों तरफ बेस सेम है तो यहाँ पर भी जो है वो ये हट जाएगा। ये इसका लॉ होता है एक्सपोनेंट एंड पावर का कि जब दोनों तरफ बेस सेम हो, आप इसको बेस की फॉर्म में भी लिख सकते हो, जैसे आपने यहाँ पहले बेस की फॉर्म में ही लिख लीजिए। 6 की पावर हम ऐसे लिख सकते हैं, 6 की पावर x माइनस -3, और यहाँ पर है 6⁻5 इस टाइप से। तो पहले हम इन पावर्स को सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ 6⁻, अब x माइनस -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 6⁻5। तो जब दोनों तरफ इक्वल के दोनों तरफ बेस सेम हो, अब जैसे ये इक्वल है, दोनों तरफ बेस सेम है और बेस में कहीं भी मल्टीप्लाई, डिवाइड या किसी भी चीज़ का कोई साइन नहीं आ रहा, प्लस माइनस कुछ भी नहीं, तो यहाँ बेस एक ही है 6, यहाँ पर भी बेस एक ही है 6। तो जब इक्वल के दोनों तरफ एक एक बेस रह जाए तो हमारे पास क्या रूल होता है, हम बेस हटा देते हैं। अगर बेस सेम है तो यहाँ पर बेस सेम है तो हम बेस हटा देते हैं, ओनली पावर्स को लिख लेते हैं। x + 3 = 5, हम ये लिख सकते हैं। x इज इक्वल टू 5 - 3 विच इज़ इक्वल टू 2, इट मीन्स वैल्यू ऑफ x इज़ 2। तो इस टाइप से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है जब हमें x की या किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी हो। तो सबसे पहले बेस को सेम बनाना होता है दोनों तरफ।
तो हमारे पास इस वाले यहाँ तो बेस ऑलरेडी एक ही था, यहाँ बेस 2 थे, तो हमने उसको पहले एक बनाया, हमने एक बेस की पावर लिख ली, डिवाइड था, डिवाइड में पावर को सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब सॉल्व किया तो दोनों तरफ एक एक ही बेस है। जब दोनों तरफ सिंपल एक एक बेस रह जाता है तो उसके बाद हम ऐसे करते हैं, बेस हटा देंगे, पावर्स को लिखेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। एक्स यहाँ पॉजिटिव है, 3 यहाँ पॉजिटिव है, उस साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2। तो आज मैंने आपको फ्रेंड्स कुछ सॉल्यूशन बताए हैं पावर्स एंड एक्सपोनेंट के क्वेश्चंस के, कुछ प्रॉब्लम्स बताई हैं, उनके सॉल्यूशन कैसे करने हैं। इसके अलावा भी आपकी और भी प्रॉब्लम्स हो तो आप उसको इसी टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। तो दैट्स इनफ फॉर टुडे। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देन ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।